अपना मेन अपन डिस्कस करेंगे। मेनली अपन 11th एंड 12th बायोलॉजी स्टडी करेंगे अपन, है ना। बायोलॉजी सब्जेक्ट को अपन यहाँ स्टडी करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर है, अपन बायोलॉजी को अपने बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग तो चलेंगे, लेके चलेंगे ही। बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग तो चलेंगे ही। और बोर्ड लेवल में अपन एक अपने RBSE तो चलेंगे ही चलेंगे, ये तो कंप्लीट लेके ही चलेंगे। और RBC के अलावा सेकेंडरी ऑप्शन है अपने पास में, अपन CBSE को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर 12th अपने जो मेजर एग्ज़ाम है जो नीट का है, उसके रिगार्डिंग अपन डिस्कस करना स्टार्ट, उसके भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। क्योंकि अपने को पता है ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और इनके लिए अपने पास में एक बुक है, जो बुक है अपने पास में NCERT बुक है। ये बुक है, इस बुक को लेकर के अपन डिस्कस करेंगे। मतलब कहने का मतलब है, अपन इस बुक को अपन स्टडी करेंगे, किस किस लेवल की अपन ये पढ़ेंगे। इस बुक इसको इस लेवल की भी पढ़ेंगे, इस लेवल को भी डिस्कस करेंगे, और इस लेवल को भी। वैसे ये जो बुक्स है, इन सब में एक इस बुक की हेल्प से इनको क्लियर करने में एक चीज़ का मेन डिफरेंस रहता है। एक चीज़ का अपने को यहाँ अंतर देखने को मिलेगा, और वो चीज़ अपने पास में है, वो चीज़ है अपने पास में है, वो है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब अपन किस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे ही अपना ये कंप्लीट होगा कि अपन RBSE डिस्कस कर रहे हैं, CBSE डिस्कस कर रहे हैं, एंड नीट डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि एक रीज़न यहाँ पर ये है कि पढ़ेंगे तो तीनों में ही एक ही कंटेंट पढ़ेंगे, बट तीनों के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, लेवल चेंज कहाँ होता है, जो लेवल के अंदर जो अपने को चेंजेस देखने को मिलता है, वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर, क्वेश्चन हैंडलिंग के अंदर, क्वेश्चन किस टाइप के पुटअप हो रहे हैं, यही डिफरेंस है। बाकी तीनों के लिए बुक यही है, 11th और 12th की बायोलॉजी की NCERT बुक। वही RBSE क्लियर करवाती है, वही CBSE क्लियर करवाती है, वही नीट भी क्लियर करवाती है ना। तो अपन यहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करने, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग इस बुक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। अपन RBSE के प्रीवियस ईयर के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, और अपन CBSE के प्रीवियस PYQ सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ अपन नीट के भी PYQ सॉल्व करेंगे। जैसे ही अपना एक चैप्टर एंड हो जाएगा, है ना, चैप्टर एंड हो जाएगा, उस चैप्टर की एंडिंग के साथ साथ में एक सेशन अपन RBSE के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेके आएंगे, एक सेशन अपन CBSE के क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए लेके आएंगे, और एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट मिनिमम मेरा है सोचा हुआ है कि मिनिमम अपन 30 क्वेश्चन नीट के डिस्कस करें उसी चैप्टर से, जो PYQ हो सकते हैं, नए क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और कुछ CBSE के क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे, और RBSE के क्वेश्चन के भी डिस्कस करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कंटेंट वही है, और वही कंटेंट तीनों ही लेवल को कवर करते हुए अपन आगे चलते रहेंगे। ये अपना यहाँ पर इस सेशन के अंदर ये मेनली अपना मोटो रहेगा, और इसको ध्यान में रखते हुए। और दूसरा है, इस चीज़ से रिलेटेड जो वीडियोज़ है ना, वीडियोज़ है वो अपने को डेली बेसिस पर डेली अपने को 1 या 2 क्लासेस इस चैनल पर आपने अवेलेबल रहेगी। और वो क्लासेस अपन लेके चलेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं अभी भी, वो चाहते हैं। तो मैं हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए भी एक स्पेशल क्लास चलाएंगे अपन कंटिन्यू, 12th की भी और 11th की भी।
और साथ ही साथ में अपन इंग्लिश मीडियम के रिगार्डिंग भी कंटिन्यू क्लासेस लेते हुए चलेंगे, है ना। तो ये अपना मैन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम में भी चलेगा, और डेली बेसिस पर एक या दो क्लासेस, यानी एक हिंदी मीडियम की क्लास और एक इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलेगी। और साथ ही साथ में अपन ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हुए, और ये जो सारा सिनेरियो है अपन बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, बहुत जल्द। विद इन आपको हो सकता है कल एक वीडियो शॉर्ट्स भी मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेसिस पर, डेली बेसिस पर, और बाकी आपको हो सकता है कल इवनिंग टाइम तक, आज इवनिंग टाइम या कल इवनिंग टाइम तक एक वीडियो अवेलेबल हो सकता है, जो भी अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ।